सरप्राइज सरप्राइज, आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग थी और स्टेट बैंक ने एक सरप्राइज डिलीवर किया है, क्योंकि ज़्यादातर एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन यही थी कि पॉलिसी रेट को 11% पे बरकरार रखा जाएगा, लेकिन सरप्राइजिंगली एमपीसी ने डिसाइड किया कि 50 बेसिस पॉइंट का कट किया जाए और अब पॉलिसी रेट 10.5% हो गया है। तो क्या ऐसी चीज़ें हुई हैं, क्या ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं कि स्टेट बैंक की एमपीसी ने ये डिसाइड किया है? इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ शहबाज अशरफ मौजूद हैं। शहबाज, आपको क्या नज़र आया, क्या ऐसी डिफरेंट चीज़ हुई है कि एमपीसी ने डिसाइड किया कि 50 बेसिस पॉइंट का कट किया जाए? सबसे पहले अगर आप देखें, स्पेशली जो 6 मंथ काइबोर है वो अबाउट 11% है, तो इससे ये पता चलता है कि जो ये रेट कट है अनएक्सपेक्टेड था। सो हो सकता है मार्केट खुलने के बाद कल जो 11% में 6 मंथ काइबोर चल रहा है वो 10.5% हो जाए। जहाँ तक आपकी बात है कि रीजंस क्या हैं, कोई सब्सटैंशियल रीज़न हमें समझ नहीं आ रहे, बट आई थिंक कुछ रीज़न समझ ही आते हैं कि जो एक्सपेक्टेशन है स्टेट बैंक की रिगार्डिंग इट मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, भले वो एफएक्स रिजर्व्स हो, भले वो करंट अकाउंट डेफिसिट हो या आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हो। सो हमें ये लगता है स्पेशली जो आपके एफएक्स रिजर्व्स हैं, जो स्टेट बैंक की एक्सपेक्टेशन थी कि $15.5 बिलियन होंगे बाय दिसंबर एंड, वो $15.8 बिलियन हो गए। सो ये हमें ये लग रहा है, आई थिंक की ट्रिगर कुड बी कि जब एक्सटर्नली जो हमारी पोजीशन है वो काफ़ी स्टेबल लग रही है एंड आउटलुक इज़ पॉजिटिव। तो आई थिंक स्टेट और गोइंग फॉरवर्ड ऐसे स्टेट बैंक ये भी समझती है कि येस, आपकी जो इन्फ्लेशन है विल क्रीप अप इन सेकेंड हाफ 26 विद इन, और मगर गोइंग फॉरवर्ड जाके जो स्टेट बैंक का जो टारगेट है 5 to 7% उसमें जाके कंटेन हो जाएगी। तो आई थिंक ओवरऑल ये है कि येस, जो स्टेट बैंक है उसका जो दे वेरी कॉन्फिडेंट कि जो नंबर्स वो अचीव करना चाहते हैं वो इवन दिस डिस्पाइट ऑफ दिस रेट कट वो अचीव कर पाएंगे। अच्छा, अगर मैं मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट्स में से कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं वो पढ़ूं तो आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि जो मैंने एक शुरू में कहा कि कोई नई चीज़ नहीं हुई है। स्टेट बैंक यही कह रहा है कि जी जो 5 to 7% का, जैसे शहबाज ने भी कहा ना, टारगेट है वो अचीव कर लेंगे, लेकिन वो FY27 में होगा। और जो कोर इन्फ्लेशन है इट इज़ प्रूविंग टू बी रिलेटिवली स्टिकी है, दोबारा उन्होंने ये बात की है। फिर आगे ये भी कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो दे रिमेन एंकर्ड, तो प्रॉब्ली ये एक रीज़न है कि ये डिसीजन लिया गया है। लेकिन जहाँ पे रिस्क की बात की है तो स्टेट बैंक ये कह रहा है कि जी जो एंड ऑफ FY26 होगा तो इन्फ्लेशन जो है वो राइज़ करेगा और जो रेंज है उससे ऊपर भी जा सकता है, लेकिन वंस अगेन ये FY27 में जाके विद इन रेंज आ जाएगा बिटवीन 5 and 7%। और जो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस हैं उनका आउटलुक उन्होंने कहा कि अभी भी थोड़ा सा फ्लूइड ही है, और मैग्नीट्यूड एंड टाइमिंग ऑफ एनर्जी प्राइस एडजस्टमेंट, ये इन्होंने पहले भी बात की थी और इस दफ़ा फिर ये मेंशन कर रहे हैं कि एनर्जी प्राइस रीएडजस्टमेंट जो होगा गोइंग फॉरवर्ड वो भी एक रिस्क होगा। देखिए, इन्फ्लेशन नंबर्स अगर आप देखें स्पेशली सेकेंड हाफ में, दे विल क्रीप अप बिकॉज ऑफ लो बेस इफेक्ट, राइट? Yes. तो स्टेट बैंक के पास आई थिंक यही रूम था इधर दिसंबर और जैन, जहां वो एक सिंबॉलिक रेट कट कर सकते थे। बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड हमें पता है कि फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स, इवन स्पेशली आफ्टर रमज़ान, जब इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स में आएगी फॉर इंटरिम पीरियड, ऑल्दो पूरे साल की इन्फ्लेशन विल बी इन द रेंज ऑफ 5 to 7% या लिटिल हायर देन 7%। सो आई थिंक ये एक स्टेट बैंक के पास एक विंडो थी जहां वो एक सिंबॉलिक कट कर सकते थे। राइट, तो उन्होंने इस विंडो का बेसिकली फ़ायदा उठाया है, बिकॉज अदरवाइज अगर देखा जाए चीज़ें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुई। अगर आप देखें, थीमेटिकली देखें, मैक्रो इकोनॉमिक नंबर देखें, करंट अकाउंट देखें या इंपोर्ट्स देखें, एक्सपोर्ट्स देखें, रेमिटेंसेस देखें, वो सब इन लाइन ही है एक्सपेक्टेशंस। और आई थिंक स्टेट बैंक हो सकता है वेट कर रहा हो IMF के अप्रूवल की ट्रांच का, जहाँ आपकी रिजर्व सबसे जो इंपॉर्टेंट आपका नंबर एफएक्स रिजर्व्स हैं वो अब $15.8 बिलियन के हो गए, जो इनिशियल एक्सपेक्टेशंस 15.5 की थी, और साल की एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि 17.5+ बिलियन के होंगे। सो आई थिंक स्टेट बैंक इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि जो भी आपके आउटफ्लोज हैं दे विल बी एबल टू मैनेज थ्रू दीज इनफ्लोज गोइंग फॉरवर्ड। स्टेट बैंक के आज के इस फैसले पर हम बात करेंगे शाहिद अली हबीब से, जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं आरिफ हबीब लिमिटेड के। शाहिद साहब, वेलकम। थैंक यू सो मच। अच्छा शाहिद साहब, ये डिसीजन आया है, एक सरप्राइज़ है, बिकॉज मैं इससे पहले बता रहा था व्यूज़ को कि जो सर्वे किया गया था उसमें मेजॉरिटी ऑफ द एनालिस्ट सेड के जी स्टेटस को रहेगा और पॉलिसी रेट 11% ही रहेगा। अब जो ये 50 बेसिस पॉइंट का कट आया है, आप समझते हैं कि ये एक सही फैसला है? मेरे हिसाब से तो ये ऑल्दो एक्सपेक्टेशंस नहीं था, लेकिन मेरी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन थी, और चूंकि इट इज़ वेरी वेल जस्टिफाइड बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन जो अभी नंबर्स चल रहे हैं और जो आउटलुक है इन्फ्लेशन का, उस हिसाब से अभी 5% का हेडलाइन इन्फ्लेशन है पिछले 5 महीने का, और हमें लगता है कि पूरे साल का इंशाल्लाह
6.5 से 6.8% के दरमियान रहेगा। हो सकता है थोड़ा 7 के करीब भी चला जाए, लेकिन इसके अलावा एक्सटर्नल जो पोजीशन है वो भी बड़ी स्ट्रांग हो गई है माशाल्लाह से, और $15.8 बिलियन के हमारे रिजर्व हो गए हैं। और हमें लगता है कि अब जो है इतना क्वेश्चन आ गया, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी कंट्रोल में है, $1 बिलियन का अभी तक है, और $2.2 बिलियन का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पूरे साल का। प्राइमरी सरप्लस हमारा चल रहा है। तो मुझे लगता है कि जो सिचुएशन है वो मुझे लगती है, और जो कमोडिटी प्राइस है, जो ऑयल की प्राइस है वो भी कंट्रोल में है, $60 to $65 पर बैरल है, जिसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी कंट्रोल में रह सकता है। तो मुझे लगता है कि यही विंडो अवेलेबल है। दिसंबर और जनवरी की एक विंडो अवेलेबल थी, इसके बाद तो मंथ ऑन मंथ थोड़ा सा बढ़ना शुरू होगा, और इसके बाद जुलाई से दोबारा से जो है वो कंटेन हो जाएगा इन्फ्लेशन। तो मुझे लगता है यही विंडो अवेलेबल थी, और मुझे लगता है कि अभी जो थोड़ा सा जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में आपने ग्रोथ देखी है पहले क्वार्टर में 4% के करीब, और हमें लगता है कि ये सपोर्ट करना चाहिए थोड़ी सी ग्रोथ के लिए। हमें लगता है कि जरूरी है कि थोड़ा इंटरेस्ट रेट नीचे हो, और मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज कोई हो नहीं सकते। अगर थोड़ा सा नीचे भी हो जाएगा फिर भी हम रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव ही हमारा अच्छा खासा पॉजिटिव रहेगा, और उसमें हम सपोर्ट कर पाएंगे जो हमारा इन्फ्लेशन का 5 से 7% का इन्फ्लेशन का हमारा व्यू है। तो मुझे लगता है कि दिस इज द राइट डिसीजन, एंड दिस इज टाइमली डिसीजन एज वेल, बिकॉज बाद में जरा मुश्किल हो जाएगा अगर आप दोबारा से करने जाएंगे। तो ये अगर हम 3-4 महीने तक, अगर हमारा 5 महीने तक अगर हमारा 10.5% का रहेगा, तो ये हमारे लिए भी अच्छा है, ग्रोथ के लिए भी अच्छा है, बिजनेसेस के लिए बेहतर है, और ये जरा अच्छा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा अमंग्स द एंटरप्रेन्योर्स, अमंग्स द बिजनेसेस, क्योंकि वो नई इन्वेस्टमेंट भी करना चाहेंगे इंशाल्लाह। शाह साहब, ये हमने कट जो देखा है 50 बेसिस पॉइंट का, एक सिंबॉलिक कट है आई थिंक मेरी नज़र पे, पर गोइंग फॉरवर्ड अगर आप नेक्स्ट 6 मंथ्स देखें तो आपका क्या व्यू है? स्टेट बैंक वाला और गुंजाइश है मजीद इंटरेस्ट रेट कम करने की? देखिए, मुझे लगता है कि चूंकि अभी 5% का हेडलाइन इन्फ्लेशन है, और आगे थोड़ा सा इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू होगा, और फिर हमारे मंथली इन्फ्लेशन थोड़े से ज्यादा आएंगे, तो मुझे लगता है कि फिर थोड़ा गुंजाइश कम हो जाएगी। और मुझे लगता है कि अब ये जिस तरीके से हमने 11% का इंटरेस्ट रेट बहुत अरसे तक हमने देखा, हमें लगता है कि 10.5% का इंटरेस्ट रेट, मुझे लगता है अब ये एक स्टेबल इंटरेस्ट रेट चलता रहेगा। मुझे लगता है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि अगले 6 महीने तक यही कंटिन्यू रहेगा। अच्छा शायद साहब, इसका आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं करेंसी पे? देखिए, हम वैसे ही शुजा, आई थिंक अगर आप CY टू डेट देखें तो रुपी हैज अप्रिशिएटेड 1.2%, और मुझे लगता है कि डॉलर अगेंस्ट अदर करेंसीज जो है वो थोड़ा सा प्रेशर में है। अगर आप देखें तो डॉलर अगेंस्ट अदर करेंसीज जो है वो इस साल अगर आप देखें तो प्रेशर में है। मुझे नहीं लगता कि आप ज्यादा डिवैल्यूएशन देखेंगे, और मुझे लगता है कि अगर हम जून तक अगर 285 और 286 के करीब भी अगर रहता है, तो आई थिंक दिस इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, दिस इज क्वाइट मैनेजेबल। और मुझे लगता है कि अगर अभी हम 282 पे हैं, और अगर हम 286, 287, इवन 288 भी हो जाता है, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं है। तो हम एक तरफ हम अपने जो है लोकल जो डोमेस्टिक ग्रोथ है उसको भी हमें थोड़ा सा उठाना है, ताकि बिजनेसेस ग्रो करें, और इसके अलावा हमारा रुपी और हमारी एक्सपोर्ट के लिए भी थोड़ा सा बेहतर है कि हम थोड़ा सा डिवैल्यूएशन अगर हो ओवर नेक्स्ट 6 मंथ्स, अगर 1.5% का 2% का अगर हो जाता है, या 1.5% का, आई थिंक मैनेजेबल है। तो मुझे लगता है कि मेरा पर्सनल व्यू ये है कि जून में आप देखेंगे अराउंड 286 से 288 के लेवल आप देख सकते हैं। ओके अच्छा, दूसरी चीज़ ये बताइए शाहिद साहब कि अभी मैं और शहबाज ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट जो आया है उसको पढ़ें तो इसमें कोई चीज़ मुख्तलिफ नहीं है जो पिछले 1-2 स्टेटमेंट्स हमने देखी है जहाँ पे ऑन होल्ड रखा था पॉलिसी रेट को। जो उन्होंने रेंजेस दी थी, जो वेदर इट्स इन्फ्लेशन या करंट अकाउंट वगैरह, वो सब उनका सेम ही है। और उन्होंने इसकी भी बात की कि जी जो आपका कोर इन्फ्लेशन है उसको भी देख लें, थोड़ा स्टिकी है। तो अगर वही रीजंस हैं तो ये कट पहले क्यों नहीं किया, अब क्यों किया?
आई थिंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को एक कॉन्फिडेंस आया है, मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस आया है। फेड ने भी एक कट किया है। इसके अलावा जो 60 to 65 डॉलर को ऑयल की प्राइस है उसमें एक कंसिस्टेंसी है। तो ये सारी चीजें ऐसी चीजें हैं जिसने एक कंफर्ट दिया है। 1.2 बिलियन डॉलर की आपकी आईएमएफ की ट्रांच हो गई है। तो जाहिर है ट्रांच के मिलने के बाद अब थोड़ी सी हमारे रिजर्व की पोजीशन 15.8 बिलियन डॉलर, और जो ये दिसंबर में यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 15.5 से 15.7 के दरमियान हो सकती है, जो कि अभी हो गई। और आगे भी जून तक के भी नंबर्स हमें अच्छे लगते हैं। तो ये कंफर्ट, ये कॉन्फिडेंस और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है ये थोड़ा पॉजिटिव हुआ है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये आई थिंक ये क्वेश्चन पहले भी अवेलेबल था, लेकिन ये कॉन्फिडेंस का आने की वजह से मेरा ख्याल से एमपीसी ने डिसाइड किया है कि ये हम रेट कट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। अच्छा शाहिद साहब, आप ये समझते हैं कि एक और रीज़न ये भी था बिकॉज जो फ्लड्स थे उसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे स्टेट बैंक देखना चाह रहा था कि वो कितना पड़ता है, और जब ये बात क्लियर हो गई कि इट वाज अ वेरी मॉडरेट इम्पैक्ट, तो भी स्टेट बैंक ने अब डिसाइड किया है कट करने को। जी बिल्कुल शुजा, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फ्लड रिलेटेड जो है फूड सप्लाई के जो शॉक्स है वो इतने ज्यादा नहीं थे और बहुत ही मॉडरेट थे, और जिसको टेक इनटू अकाउंट करने के बाद भी हमें लगता है कि इन्फ्लेशन का पूरे साल का जो है आउटलुक 6.8 to 7% के दरमियान रहेगा। तो वो कंफर्ट आ गया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को, और जिसकी वजह से इन्होंने ये फैसला किया कि अब जो है मेरा ख्याल से दिस इज द राइट टाइम टू ईज द मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट। अच्छा, अब सबसे अहम सवाल शाहिद साहब वो ये कि इसका इम्पैक्ट अब स्टॉक मार्केट पे क्या आप देख रहे हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं थी तो इट्स सरप्राइज। तो अब कल मार्केट आप जब खुलती है तो आप क्या देख रहे हैं मार्केट को? लेकिन डेफिनेटली ज्यादातर लोग जो है इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हमारा व्यू थोड़ा था ईजिंग का, लेकिन ज्यादातर लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और मुझे लगता है कि डेफिनेटली चूंकि 70-80% तो व्यू यही था कि ये ऑन होल्ड था, तो मार्केट में ये एक पॉजिटिव रिएक्शन इसका आना चाहिए। और जाहिर है एक जो हमारी डिफरेंट एसेट क्लास है फिक्स इनकम, वो और ज्यादा जो है इक्विटी के मुकाबले में जो है वो लेस अट्रैक्टिव हो गई। तो मेरा ख्याल से इक्विटी की तरफ ज्यादा लोग आएंगे। जो म्यूचुअल फंड्स हैं जिनके पास फंड्स अंडर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और वो कन्वर्जन के जोन में है फ्रॉम फिक्स इनकम टू इक्विटीज, उनके ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा कि वो अपनी इक्विटीज एलोकेशन थोड़ी बढ़ाएं। तो मुझे लगता है कि मेरा ख्याल से इसका पॉजिटिव रिएक्शन होगा ओवर द नेक्स्ट 3-4 डेज। मेरा ख्याल से पॉजिटिव रिएक्शन होना चाहिए आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हर कोई वेट कर रहा होगा कि जहां पे भी करेक्शन होती है वहां पे वो लें। तो मुझे लगता है कि मार्केट जो है मुझे पॉजिटिव लगती है इस डिसीजन के बाद, थोड़ी सी ज्यादा बेहतर लगती है कंपेयर टू व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग अर्लियर। अच्छा, एक सवाल एग्जांपल जैसे आपने जो मेंशन करा कि इस मार्केट तो इसको पॉजिटिव लेगी, बट स्पेशली जो बैंक्स हैं उसमें क्या व्यू है कि यूजुअली बैंक्स के लिए चीज़ नेगेटिव होती है, बट मैं चाह रहा हूँ मैं आपका व्यू सुनूँ कि इसके बाद बैंक्स में क्या रिएक्शन होगा। आई थिंक कुछ बैंक्स इन्होंने पोजीशंस ली हुई हैं, आई थिंक वो बैंक्स तो डेफिनेटली उनके लिए पॉजिटिव होगा। और मुझे लगता नहीं है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन में इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जो बड़े बैंक्स हैं, पर्टिकुलरली कपल ऑफ बैंक जिन्होंने पोजीशंस भी अच्छी ली हुई है लॉन्गर टर्म बॉन्ड्स में, तो उनके लिए तो डेफिनेटली उनकी इनकम बढ़ेगी। और तो मुझे पर्टिकुलरली यूबीएल, मीज़ान बैंक और इवन बैंक अल फला, इन सब बैंक्स में और हबीब बैंक में भी थोड़ी सी मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी रहेगी। और क्योंकि उनकी पोजीशन तो है वो थोड़ी सी बेहतर हैं। इवन नेशनल बैंक ने भी बड़ी अच्छी पोजीशंस ली हुई है लॉन्गर टर्म बॉन्ड्स में, तो उसमें भी मुझे लगता है कि अच्छे गेन्स नजर आएंगे आप। ठीक है शाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सो शहबाज, नाउ मार्केट तो जैसे शाहिद साहब ने कहा अच्छी लगती है बिकॉज इट्स अ सरप्राइज कट, और आई थिंक मार्केट में ज़्यादातर लोग चूँकि स्टेटस को एक्सपेक्ट कर रहे थे तो आई थिंक नई पोजीशंस नहीं ली थी। लेकिन अब कल मार्केट खुलेगी गैप के साथ, और जो डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स होंगे उन पे बहुत फोकस होगा। देखिए यस, इंटरेस्ट रेट जो कट है वो अगर आप देखें जो मैंने पहले भी मेंशन करा, जो आपका काइबोर है 6 मंथ वो 11% पे है,
और इसके बाद लग रहा है 10.5% पे आ जाएगा। दिस वाज अनएक्सपेक्टेड जो आपका इंटरेस्ट रेट कट हुआ है। बट स्पेशली आई थिंक जहाँ शायद आपने मेंशन करा कि जो सिक्लिकल स्टॉक्स में परफॉर्म अच्छा करेंगे, पर यहाँ मैं एक चीज़ मेंशन कर दूँ कि जो आपके गुड डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स हैं जिसमें आई थिंक कुछ बैंक्स आते हैं, कुछ अगर मैं मेंशन करूँ लाइक नेशनल बैंक, बैंक ऑफ पंजाब एंड MCV, दे आर स्टिल प्रोवाइडिंग यू डिसेंट यील्ड इन द रेंज ऑफ 9 to 10%। और कुछ जो हाईली लेवरेज जो स्टॉक्स हैं, अगर सीमेंट्स की हम बात करें, सीमेंट में अगर ओवरऑल देखें तो काफ़ी कैश रिच कंपनीज हैं, बट इफ़ आई पर्टिकुलरली टॉक अबाउट फौजी सीमेंट एंड DGKC, वो हाईली लेवरेज्ड है, तो इसमें इसका इम्पैक्ट काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। अच्छा, बैंक ऑफ पंजाब आपने मेंशन किया, अभी तो वी डोंट नो कि बैंक ऑफ पंजाब कितना डिविडेंड देता है। थोड़ा सा हमें वो एक आई थिंक कह सकते हैं कि क्यों मिला है जो रीसेंट कॉर्पोरेट ब्रीफिंग्स हुई हैं, बट यू स्टिल थिंक कि बैंक ऑफ पंजाब करंट लेवल्स पे अट्रैक्टिव है यील्ड की बेसिस पे? देखिए, ये हो सकता है कि जो लास्ट टाइम एनालिस्ट ब्रीफिंग्स बैंक ऑफ पंजाब की हुई थी, उन्होंने कहा था हम हिस्टोरिकल पे आउट देंगे साल के एंड में। हमने पहले भी मेंशन किया था कि जो बैंक ऑफ पंजाब का हिस्टोरिकल पे आउट ईयर एंड में है वो ₹1.5 का है। सो इफ यू एक्सपेक्ट अ क्यू फ्रॉम दैट, अगर हम देखें ₹1.5 नहीं ₹2 दे दे और पहले ₹1 दे चुका है, सो फिर भी एक यील्ड अच्छी बनती है इन द रेंज ऑफ 9%। सो मुझे लगता है कि यस, गोइंग फॉरवर्ड भी अगर ये प्रैक्टिस रहती है बैंक ऑफ पंजाब की कि वो क्वार्टरली डिविडेंड्स देगा, तो इट कुड बी ए गुड स्टॉक व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर कमिंग डाउन। सो वंस अगेन हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स और वो जो हाईली लेवरेज कंपनीज हैं उनको फ़ायदा होगा, तो आई थिंक उनमें हमको काफ़ी इंटरेस्ट नज़र आएगा। बिल्कुल, आई थिंक स्पेशली हमने जो भाई बैंक्स की बात करी, मैं इस तरह आपको बात कर लूँगा, UBL की जो बुक है उसकी जो एवरेज मैच्योरिटी है वो तकरीबन 8 से 10 साल है। सो अगर ड्यूरेशन तकरीबन 8 साल 9 साल होती है और अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ से कटते हैं तो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इनकी रिवैल्यूएशन गेन्स में आ सकता है। जब हम देख रहे थे कि पिछले 1 या 2 मॉनेटरी पॉलिसी से जो आपकी यील्ड्स थी वो ऊपर की तरफ इंचअप हो गई थी, तो नेगेटिव इम्पैक्ट था। इसकी वजह से जो बुक्स हैं इनकी पोजीशन, शायद हमने मेंशन भी करा, जो काफ़ी लार्ज पोजीशन है वो पॉजिटिव हो सकता है। तो आई थिंक बैंक्स के लिए मेरा पर्सनल व्यू है कि इट विल बी न्यूट्रल टू पॉजिटिव। ठीक है शहबाज, थैंक यू वेरी मच।